निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हमने कल किस तरह से एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया उसके बारे में हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, यानी कि इस पॉइंट की हमने बात की थी, इस पॉइंट के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे निफ्टी में। तो निफ्टी ने क्या किया, इसके ऊपर तो हमें ट्रैप कर दिया और इसके ऊपर मूवमेंट निफ्टी ने दिया नहीं और निफ्टी इसके नीचे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देकर क्लोज हो गई। और दूसरा सीनियर हमने यह डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और इस तरह से यहाँ पर आ जाती है इस पॉइंट के आसपास, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन देखेंगे। लेकिन निफ्टी ना तो निफ्टी ने ऊपर की तरफ इस तरह से ट्रेड दिया, ना ही नीचे के डीप का भी यहाँ पर कोई ट्रेड दिया। तो निफ्टी ने बिल्कुल अलग ही तरीके से आज कामकाज किया है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग काम निफ्टी ने आज किया है। तो पहले तो हम बड़ी टाइम फ्रेम पर हमारा चैनल किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है जिसे हम आज अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अच्छी ट्रेड्स भी मिल रही है मार्केट में। तो इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी ने देखिए एक बार यहाँ पर ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट, यहाँ पर रजिस्टेंस, यहाँ से ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, यही से फॉल भी दिया था निफ्टी ने। और यहाँ से भी निफ्टी ने एक बार रिट्रेसमेंट ली थी। तो अब अभी भी निफ्टी इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि निफ्टी ने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है, यानी कि निफ्टी ने इस लेवल को आज होल्ड किया है। देखिए इस तरह से ये लाइन है और ये ऊपर की लाइन है जिसे निफ्टी रेजिस्टेंस की तरह भी निफ्टी में हम रेजिस्टेंस की तरह इसे यूज कर रहे हैं और इसको सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसने पास्ट में भी हमें अच्छे से इसी हिसाब से ट्रेड दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये चैनल लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए इस चैनल को, दिसंबर से चैनल फॉर्म हो चुका है और इस चैनल में निफ्टी आराम से अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लिया था इसी चैनल के ऊपरी लेवल पर, और इस तरह से सेंटर लाइन पर भी बार बार निफ्टी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर लिए है। तो यहाँ पर निफ्टी फिर से इस सपोर्ट पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ से निफ्टी में एक तो ऊपर की तरफ या फिर यहाँ से इस लाइन के नीचे की तरफ, यानी कि 22,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमें 800 या 23,000 के आसपास के टारगेट यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं हम। ये सबसे बड़ा न्यूट्रल और मेक और ब्रेक पॉइंट है मार्केट का अभी का। तो इसके ऊपर या नीचे जैसे ही मार्केट डायरेक्शन पकड़ते हैं हम मार्केट में उस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कल किस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट में। ये यहाँ पर एक चैनल और फॉर्म होते हुए दिख रहा है, यानी कि चैनल में ही एक और चैनल हमें दिख रहा है यहाँ पर कि इस तरह का एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी हिसाब से देखिए इसी लाइन के ऊपर और नीचे मार्केट अच्छी तरह से रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस तरह से मार्केट काम कर रहा है। क्योंकि कभी भी चैनल मार्केट इस तरह से चैनल फॉर्म करता है तो होता क्या है, कभी कभी मार्केट किसी दिन इस पॉइंट के ऊपर गैप अप होती है तो मार्केट को फिर से मार्केट क्या करती है, यानी कि आप इस बात को ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी लेकिन बड़े ही काम की चीज़ है ये। तो इस तरह से कभी भी मार्केट को अगर चैनल फॉर्म करना होगा तो होता क्या है, किसी भी ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट क्या होता है, मार्केट में इस तरह से गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो होता क्या है, मार्केट को चलना होता है इस तरह के पैटर्न में, और किसी भी तरह वजह से अगर इस तरह से गैप अप होता है तो मार्केट क्या करती है, उस मार्केट इमीडिएटली उस चैनल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर अगर मान लो कल के दिन में यहाँ पर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट इमीडिएटली इस चैनल के अंदर आ जाएगी, इस तरह से काम करने लगेगी। तो ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है जो आपको समझना चाहिए। अगर मार्केट कोई चैनल में काम कर रही है तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर गैप डाउन भी होता है बड़ा तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट को जो करना होता है मार्केट वही करती है। अगर उसके खिलाफ कोई मार्केट को ऊपर की तरफ खोल दे या फिर नीचे की तरफ खोल दे किसी भी न्यूज़ या किसी भी वजह से, तो मार्केट इमीडिएटली उस चैनल के अंदर आ जाती है। देखिए ये क्या हुआ था, इसका बेस्ट एग्जांपल था, इस चैनल में निफ्टी को चलना था, निफ्टी फॉर्म कर रही थी ये चैनल, यानी कि ये चैनल जो है फॉर्मेशन की प्रोसेस में था। यानी कि देखिए यहाँ पर इस चैनल में एंटर हो गई निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी को इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर इस तरह से दूसरे दिन नीचे यहाँ से जाना था।
लेकिन किसी वजह से निफ्टी गैप अप खुल गई, तो देखिए निफ्टी को इमीडिएटली इस चैनल के अंदर लाया गया, इमीडिएटली इस चैनल के अंदर निफ्टी आ चुकी है। तो इसी चैनल को आज भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसी चैनल ने एक्यूरेटली। तो हो सकता है निफ्टी और एक दिन इस चैनल के अंदर रहे या फिर यही से इस तरह से ब्रेकआउट दे। लेकिन मुझे लगता है एक बार निफ्टी थोड़ा सा इस चैनल के लोअर एंड तक यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है। तो देखते हैं किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में, निफ्टी में। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे 550 के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, इस तरह से एक कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट 700 के पहले हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अगर ओवर स्ट्रेच हो जाए मार्केट तो 800 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होती है और इसके ऊपर निकलने लगती है तो। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर नीचे चलने लगती है, यानी कि ये हम एक सपोर्ट मार्क करके रख देंगे 350 को। इस ये हमारा बड़ा ही काम का सपोर्ट है मार्केट में। इसके नीचे जाती है क्या वो पहले हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर साइड फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर आती है, हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे पहले 350 के आसपास। यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, हो सकता है इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा स्टॉप लॉस खा लेती है मार्केट और इस पॉइंट के नीचे यानी कि 350 के नीचे अगर एक कैंडल इस तरह से क्लोज कर देती है, तो फिर हम हमारी पोजीशन रिवर्स कर देंगे और पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फिर हमें 22,200 यानी कि 22,200 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ निफ्टी में, अगर निफ्टी नीचे चलने लगती है। और आने वाले दिनों में फिर इस चैनल के नीचे के एंड तक यानी कि 22,000 तक भी मार्केट आपको आते हुए दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मार्केट में। आप अगर क्लियरली देखें तो इस तरह का एक शोल्डर और ये हेड और इस तरह से ये शोल्डर फॉर्म होते हुए दिख रहा है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं तो फिर इस तरह से एक मार्केट में नीचे की तरफ यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। आप पोजिशनल पुट की पोजीशन भी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से मार्केट कंटिन्यूसली गिर सकती है। देखिए डब्ल्यू पैटर्न जो होता है मार्केट में, वो किस तरह का डब्ल्यू पैटर्न सबसे बेस्ट होता है वो हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स हमेशा इस तरह का होना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये इसका जो पहला बॉटम है वो नीचे और दूसरा बॉटम उसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न हमेशा मार्केट में अच्छी तरह से काम करता है। ना कि इस तरह का जो होता है जिसमें दोनों बॉटम एक ही लेवल पर होते हैं, वो भी उतना अच्छा काम नहीं करता है। और इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न तो बिल्कुल ही काम का नहीं होता है, ये ट्रैप भी होता है, इसमें ज़्यादातर ट्रैप होता है ट्रेडर, क्योंकि इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में हमेशा आपको ट्रैप करेगा। तो इस ये जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है ये अच्छा डब्ल्यू पैटर्न है। इसी टाइप का डब्ल्यू पैटर्न हमें चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चलती है तो ये बेस्ट डब्ल्यू पैटर्न होगा, और यहाँ से हम मार्केट में ऊपर की तरफ के टारगेट देख सकते हैं। तो फ्लैट की बात हमने कर ली। फ्लैट ओपन होकर अगर इन दोनों लेवल के ऊपर मार्केट चलने लगती है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर 550 के ऊपर निकलती है तो कॉल ले लेंगे, और इस लेवल को अगर ब्रेक करती है नीचे तो हम पुट ले लेंगे, वरना यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इस तरह से ट्राई करेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, गैप अप ओपन होकर भी मार्केट अगर इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, वरना इसके ऊपर अगर बड़ा गैप अप हो जाती है इसके आसपास तो हम एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने देंगे इसके ऊपर, यहाँ से भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा अलग सिनेरियो होगा। गैप डाउन अगर इस पॉइंट के आसपास हो जाती है, यहाँ पर गैप डाउन होती है, तो हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन होती है तो उसके लो को स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। हो सकता है एक ही ग्रीन कैंडल में मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए, वरना अगर गैप डाउन होती है और इसको ब्रेक कर देती है गैप डाउन के केस में, तो फिर हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे। फिर हमारे 200 तक के टारगेट नीचे के हमें 22,200 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो आप निफ्टी में इस तरह से काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर बैंक निफ्टी ने क्या किया कल के डेट में, आज की डेट में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ये वैलिड होता है या नहीं होता है वो हमें कल ही पता चलेगा। तो देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी में इस पॉइंट के ऊपर निकलती है तो कॉल लेंगे, यहाँ पर आती है तो पुट लेंगे। दोनों भी पॉइंट हमारे गलत हो गए मार्केट में। देखिए इस पॉइंट के ऊपर ना तो मार्केट निकली और ना ही इस पॉइंट के आसपास आई,
बीच में ही मार्केट फ्लैट हो गई। तो देखिए यही इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे भी काम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आपको एक चैनल नज़र आता होगा। देखिए इस पॉइंट को अगर आप इस तरह से जोड़ोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यानी कि हर अप पर यहाँ पर इस पैटर्न ट्रेंड लाइन के अप पर एक सेलिंग आ रही है मार्केट में, और इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट में बाइंग आ रही है। तो हो सकता है इस तरह का एक मूवमेंट यहाँ पर इस तरह से आ जाए, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए बैंक निफ्टी, और फिर ऊपर की तरफ भी आ जाए। तो इस तरह से मुझे मार्केट में एनालिसिस नज़र आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट इस तरह से साइडवेज जाए और कुछ दिन बाद यहाँ से, यानी कि 1-2 दिन में, आने वाले 1-2 दिन में यहाँ से ब्रेकआउट दे दे इस चीज़ का। वो हुआ क्या है बैंक निफ्टी में, आप अगर देखोगे थोड़ा गौर से तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में इस तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेशन बना है। उसके बाद बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ निकलती है इस पॉइंट को ब्रेक करके, तो बैंक निफ्टी में और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन आता है। यहाँ पर भी तेजी बनी थी देखिए, इसके बाद कंसोलिडेशन आया, उसके बाद तेजी बनी, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन आया, यहाँ से फिर से तेजी बन सकती है मार्केट में। तो हमें बैंक निफ्टी कहीं से भी वीक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक पैटर्न में काम कर रही है। पैटर्न में जब भी मार्केट काम करता है तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट का हमें वेट करना चाहिए। उस पैटर्न के ब्रेकआउट होते ही हमें मार्केट में काम करना चाहिए। अगर आपको पैटर्न नज़र आया हो जल्द से जल्दी, जितनी जल्दी आपको पैटर्न नज़र आ जाए मार्केट का, यानी कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, तो हम उस तरह से जल्दी मार्केट को कैच कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर ढूंढते रह जाओगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपको अगर पैटर्न्स नज़र आते हो तो आप इमीडिएटली उस पैटर्न पर वर्क करना चालू कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से ये पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इस पैटर्न के हिसाब से नीचे की ओर और एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पर आ सकती है। देखिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं कल की डेट में बैंक निफ्टी में, ये पहले देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, नीचे चलने लगती है, तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में हम पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे, इस पॉइंट के इस लेवल के आसपास तक, यानी कि ये जो हमारी चैनल की सेंटर लाइन यहाँ पर चलती आ रही है, ये पॉइंट लगभग 48,500 का पॉइंट है। इसके आसपास अगर फ्लैट ओपन होकर अगर हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे पहले टारगेट तो हमें 49,000 तक के मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इस पॉइंट को ब्रेक भी करती है तो हमें ऊपर के टारगेट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को 48,500 को ब्रेक कर देती है, इसके नीचे अगर ब्रेकिंग दे देती है मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आकर, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि रिस्की ट्रेडर यहाँ पर ले सकते हैं। हो सकता है फिर बैंक निफ्टी 48,000 तक की भी आपको टारगेट दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से सेलिंग अग्रेसिवली आ रही है, तो हो सकता है एक दिन और अग्रेसिवली यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो ही, यानी कि 48,500 को अगर ब्रेक करती है तब की बात है। वरना यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अगर फ्लैट ओपन होते हैं ऊपर चलने लगते हैं, हम क्या करेंगे, 49,000 के आस ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम कॉल की पोजीशन लेंगे, फिर हम समझेंगे कि इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है। तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे, हमारे टारगेट 49,200 तक के, यहाँ तक के तो इजीली मिल जाएंगे। अगर इसके बाद इसको ब्रेक भी करते तो हम इसको ट्रेल कर लेंगे, फिर हमारे टारगेट बड़े भी हो सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में। मान लो गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, अगर गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकती है या फिर नीचे भी आ सकती है। नीचे भी आ जाए तो फर्स्ट डीप में, यानी कि 49,000 पर फिर से अगर सपोर्ट लेते हैं गैप अप की केस में, यहाँ पर से यहाँ से कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर साइडवेज जाती है तो देखेंगे, साइडवेज के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर यहाँ से भी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। गैप अप की केस में हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर गैप अप की केस में, यानी कि फ्लैट की केस में यहीं पर ट्रेड ले लेंगे। गैप अप की केस में इसको ब्रेक करके तो भी ट्रेड लेंगे, वरना एक रिट्रेसमेंट लेते तो भी यहाँ पर कॉल की पोजीशन ही लेंगे। गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, देखिए गैप डाउन अगर 48,500 के आसपास होती है, यहाँ पर इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है इस तरह से नीचे से ऊपर आते हुए, अगर आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखे तो ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाइएगा। आपको 1 से 2 कैंडल में ही बैंक निफ्टी इस तरह से ऊपर की तरफ आते हुए दिखेगा। सुबह सुबह ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट में। अब मान लो गैप डाउन ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो ब्रेक के केस में फिर बैंक निफ्टी का बिहेवियर बिगड़ सकता है, बैंक निफ्टी और भी नीचे आ सकती है।
फिर हम इस सिनेरियो में पुट के पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। 500 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी में, इसके आसपास हम अगर सपोर्ट लेती है तो कॉल लेंगे, वरना इसको ब्रेक करके तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो इस चैनल को आप ड्रॉ कर रख दीजिए। इस चैनल के जिस दिन भी बाहर निकलती है बैंक निफ्टी, आपको बड़े टारगेट यानी कि 50,000 तक के भी टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इस चैनल को ब्रेक कर दे तो एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फ्री ट्रेडिंग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ्री में डेली ट्रेड्स मेरे तरफ से मिलते रहेंगे। थैंक यू।